एक देश एक चुनाव को लेकर देश भर में आंदोलन हो रहा है। लोकसभा में भी आज संशोधन विधेयक पेश किया गया है और पेश होने के बाद जो है जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय में है, भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में है और यहाँ छात्र राजद के द्वारा आज कुलपति के आवास का घेराव किया गया और यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि विश्वविद्यालय के अंदर एक देश एक चुनाव पर परिचर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो और भी कई अन्य मुद्दे हैं, इस पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन को परिचर्चा करवानी चाहिए। क्या कुछ मुद्दे आप देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी भी हो रही थी। बातचीत करेंगे कार्यकर्ताओं से, क्या मांग है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं विश्वविद्यालय में और घेराव भी किया है आज कुलपति आवास का। हम लोगों का मांग ये है कि जब विश्वविद्यालय जैसे जगहों पे ये एकेडमी का यहाँ इंस्टीट्यूशन होता है, यहाँ से शिक्षा से छात्र निकलते हैं, हर जगह समाज में जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो जब यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पे डिबेट हो सकता है तो आरक्षण पे क्यों नहीं, जातीय आधारित जनगणना पे क्यों नहीं, धर्मनिरपेक्ष भारत श्रेष्ठ भारत पे क्यों नहीं। ये कुलपति का सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए, संघ को खुश करने के लिए भाजपा के एजेंडे पे काम कर रहा है ताकि इन्हें और कुछ मिले अलग से। तो हमारा मांग यही था कि यहाँ पे जातीय आधारित जनगणना। एक पत्र दिखाया गया था, आप लोगों को कहा गया था कि ये राज्यपाल का आदेश है कि ऐसा करना। वो एक झूठा पत्र था। जिस तरह से कुलपति ने वो पत्र दिया वो प्रेस विज्ञप्ति था, वो कोई लेटर या पत्र नहीं था कि वो राजभवन का झूठा हवाला दिया गया कि ये राजभवन का है, ये हमारे तरफ से नहीं है। मैंने आपको छात्र राजद क्या सोचती है, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? छात्र राजद सिर्फ ये कह रही है कि जब वन नेशन वन इलेक्शंस पे यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हो सकता है, सेमिनार डिबेट हो सकता है, तो आरक्षण पे क्यों नहीं, जातीय आधारित जनगणना पे क्यों नहीं, श्रेष्ठ भारत धर्मनिरपेक्ष भारत श्रेष्ठ भारत पे क्यों नहीं। छात्र राजद का ये मांग है, इस पे भी परिचर्चा करवाए। आशीष कुमार, विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष, छात्र राजद, तिलका मांझी भागलपुर। क्या कहिएगा, विरोध मार्च निकाल दिया है, आप लोग मुस्कुरा भी रहे हैं? मुस्कुरा तो रहे हैं कि माननीय कुलपति के कारस्तानी की वजह से मुस्कुरा रहे हैं। वो लगातार विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे छात्रों को दिग्भ्रमित और शिक्षकों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यह कहीं से उचित नहीं है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं। हम मानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो सोचा है कि हम एक साथ देश के संसाधनों को बचाएंगे, पैसे को बचाएंगे, चुनाव कराएंगे एक साथ। 142 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में एक साथ चुनाव करा पाना कितना संभव है? आप सोचिए, अगर यह चुनाव देश स्तर पर करा दिए जाते हैं तो बुनियादी जो समस्याएं हैं, जो निचले स्तर के चुनाव होते हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होगा और देश का आम चुनाव 2024 में हो गया, जब दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो बताइए कि बिहार का जो समसामयिक मुद्दा है, बुनियादी समस्याएं हैं, उसको कौन आवाज दे सकेगा? और रही बात, हम चुनाव के पक्ष में हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि यह चुनाव जो भी रीजनल पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, कोई भी दल हो, हर दल को खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है। अगर एक साथ चुनाव करा लिए जाते हैं तो भाजपा मनमाफिक अपने स्तर से काम करेगी और राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती है, देश में सामाजिक न्याय का स्थापना हो इसको लेकर चुनाव लड़ती है। अगर भाजपा पूरे देश में एक साथ चुनाव कराती है तो भाजपा का काम क्या है? हिंदू मुस्लिम, मीट मछली, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के आधार पर चुनाव कराने। जब अगर इन मुद्दों पर चुनाव होंगे तो बिहार की समस्याओं को कौन सुनेगा? बिहार की बाढ़ की समस्या को कौन सुनेगा? सुखाड़ की समस्या को कौन सुनेगा? आप तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव करा लेंगे। बस हमारी पार्टी, बाबू लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी की नेतृत्व वाली पार्टी, यह चाहती है कि देश में एक साथ चुनाव करा पाना, इस देश के संघीय ढांचा को सीधे सीधे प्रहार करना। विश्वविद्यालय में कैसे पहुंच गया ये विश्वविद्यालय में कि हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, यहीं से एमएससी किए हैं, एमए कर रहे हैं, यहीं से पीएचडी करना है। हम समझते हैं कि अगर यहाँ के पढ़े लिखे उन तबकों को समझाया जाएगा, माइंड वॉश किया जाएगा, देखिए ले एक साथ चुनाव करबे तो देशों में रुपया बची जेतो, सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर रुपया आप बचा रहे हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? एक स्टेट में चुनाव कराने के लिए आपको एक साथ हजारों फोर्स लगाने पड़ते हैं, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराइएगा, ये किसको सिखा रहे हैं? हम जब पढ़े लिखे लोग हैं, हम देश के एजेंडे को पढ़ रहे हैं, देश के संविधान को पढ़ रहे हैं, बाबा साहब की तस्वीर है हमारे सामने, दीजिएगा, बाबा साहब की तस्वीर हमारे सामने है, हम इसकी तस्वीर से इन्होंने इस देश के संविधान को दिया और आज हम इनके संविधान को कुचल कर एक साथ एक पूरे देश में चुनाव करा दें, ये संभव है?
हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है कल के नौजवान जब आएंगे वो हमसे पूछेंगे उमर साहब आप बताइए कल जब देश लूट रहा था विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति भाजपा के एजेंडे को लागू कर रहे थे तो आप कहाँ थे। हम कल के दिन डकार मार के कहेंगे कि हाँ मैं माननीय कुलपति की आंख में आंख डालकर भाजपा के एजेंडे लागू और आरएसएस के एजेंडे को लागू करने का विरोध कर रहा था। इस वजह से मैं आज एक राष्ट्र और एक चुनाव को लेकर इस विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजद के बैनर तले विरोध क्या कदम रहेगा आपका अगर मांग पूरी नहीं हो? अगर मांग पूरी नहीं होती है हम चाहते हैं कि माननीय कुलपति जिस आदेश को लगातार राजभवन का आदेश बता रहे हैं एक ठोस चिट्ठी दिखाएं कि हमें माननीय राज्यपाल का आदेश आया है, मैं इन परिचर्चाओं को कराऊंगा। अगर आप उस आदेश को दिखाते हैं तो हमारी भी मांगे हैं, बाबू लालू प्रसाद हो या फिर तमाम सामाजिक न्याय पर आस्था रखने वाले नेताओं की विश्वास है कि यहाँ राज्य में यहाँ विश्वविद्यालय में जातिगत जनगणना संख्या अनुपात हिस्सेदारी धर्मनिरपेक्ष भारत श्रेष्ठ भारत पर भी परिचर्चा हो ताकि जो बहुजन समाज के बच्चे हैं उनको उनकी हक और अधिकार की जानकारी मिले। ऐसा नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा? हमारी जो भी नेतृत्व तय करेगी, हमारी कमेटी जो भी तय करेगी हम उनके साथ हैं और हमें जो जानकारी है कि अगले 7 दिनों तक 8 दिनों तक का कार्यक्रम तय है, उस कार्यक्रम के आलोक में लगातार जो भी आंदोलन होगा मीडिया बंधुओं को जानकारी और सूचना प्राप्त। क्या नाम हो आपका? उमरताज, छात्र राजद के कार्यकर्ता। चलिए तो छात्र राजद के कार्यकर्ता हैं, एक बार फिर तस्वीरें देख लीजिए। ये सभी जो हैं विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं, कुलपति आवास का घेराव करने के लिए अभी पहुंचे हुए थे और लगातार नारेबाजी कर जो है वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि आज लोकसभा में भी संशोधन विधेयक पर जो है चर्चा होनी है और इस चर्चा में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा यह देखना शेष है। लेकिन जगह जगह पर विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध प्रदर्शन अभी से शुरू हो गया है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।